चलिए गाइस, हम लोग मूव करते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ, टॉर्ट चैप्टर के। पार्ट 1 में हमने बेसिकली बात की थी अबाउट 2-3 थिंग्स। पहले तो टॉर्ट का मीनिंग, व्हाट इज सिविल रॉन्ग, व्हाट इज क्रिमिनल रॉन्ग, व्हाट इज पब्लिक रॉन्ग, प्राइवेट रॉन्ग, ये सब बताया। और फिर हमने 3 इसेंशियल पार्ट समझे बेसिकली टॉर्ट चैप्टर के। वो थे कि देयर शुड बी रॉन्गफुल एक्ट, देयर शुड बी अ लीगल डैमेज टू अदर पर्सन, एंड देन लीगल डैमेज शुड रिजल्ट इन अ लीगल रेमेडी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ विल मूव फॉर द रिमेनिंग 2-3 टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, टॉर्टस लाइबिलिटी। टॉर्ट में कितने प्रकार की लाइबिलिटी मानी गई है, टॉर्टस लाइबिलिटी। तो लॉ ने बताया 2 टाइप की लाइबिलिटी दी हुई है, एक है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट, और एक होता है वाइकेरियस। बहुत इजी है, दोनों मैं समझा दूंगा अच्छे से। स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट बहुत सिंपल है। और स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट, इसका मतलब सिंपल भाषा में ये है कि स्ट्रिक्ट का मतलब बिल्कुल कठोर, बिल्कुल कन्फर्म, यानी जिसकी लाइबिलिटी आई है, जिसकी गलती है, उसको वो लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। वो अपने लाइबिलिटी से एक्सक्यूज नहीं ले सकता, वो उससे छुप नहीं सकता, बच नहीं सकता। इट इज स्ट्रिक्ट और यू कैन से एब्सोल्यूट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपकी गलती है या नहीं डजंट मैटर, आपके ऊपर अगर ब्लेम आया है तो लायबल आप रहेंगे। तो समझ में नहीं आया? ठीक है, देखो इन सम टॉर्ट्स डिफेंडेंट इज लायबल इवन दो the harm to the plaintiff accrued without intention or negligence on the defendant part. डिफेंडेंट के पार्ट से नेग्लिजेंस हुआ है या नहीं हुआ है डजंट मैटर। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, अगर डिफेंडेंट की जगह पे नुकसान हुआ है तो लायबिलिटी आएगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे नागपुर का एक केस है। नागपुर में एक स्टेडियम है हमारे, जिसका नाम है वीसी है, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, वीसी स्टेडियम है। इसमें कुछ साल पहले क्या हुआ था कि मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। ऑस्ट्रेलिया मैच जीत रही थी तो इंडिया हार रही थी। तो इंडिया के जो दर्शक थे वो अपसेट हो गए, उन्होंने कुछ दंगे करना शुरू कर दिया। वो पहले की बात है, 2001-2002 के आसपास की बात है। उस समय वो बॉटल फेंक रहे हैं, आग लगा रहे हैं, वो सब उस समय ले जाना अलाउड हुआ करता था। फिर बाद में स्ट्रिक्ट हो गया, तो वो कुछ कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, बाकी सारे लोग डर गए, बाकी दर्शक लोग डर गए और वो भागने लग गए वहाँ से। सर जब भाग रहे थे तो आपने देखा होगा स्टेडियम में सीढ़ियाँ होती है ऊपर जाने की, सीढ़ियाँ पतली थी जहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। एंड एवरीवन वाज डूइंग स्टैम्पेड, भगदड़ मच गई थी और भाग रहे थे। भागते भागते ऐसा हुआ कि सर 2-4 लोग नीचे गिर गए और बाकी लोग उसके ऊपर से भागते गए और वो मर गए। तकरीबन 17 लोग की डेथ हुई थी उसमें और 100 के ऊपर लोग घायल हो गए थे। जब ऐसा मालूम पड़ा तो वीसी स्टेडियम वालों ने, जो हर लोग मरे हैं, वो क्या दिया, उनको दिया कॉम्पनसेशन, 1-1 लाख रुपए मरने वालों को, घायलों को 50,000, ऐसे सुना होगा आपने। वन मोर एग्जाम्पल आई टेक, वो है ट्रेन का। आपने सुना ही होगा 3-4 साल महीने में एक बार ऐसा न्यूज़ आ जाती है पेपर में, टीवी में, कि सर एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। अभी आपको एक न्यूज़ याद होगी अच्छे से, एक दशहरा मैदान था, 2019 अक्टूबर की बात है, दशहरा जिस दिन चल रहा था, दशहरा मैदान में दशहरा चल रहा था और रावण दहन देख रहे थे लोग। और वो ग्राउंड जो था रेलवे ट्रैक के बाजू में था। एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर स्टैंडिंग देयर। मेला लगता है एकदम, बहुत सारे लोग खड़े थे और दशहरा मैदान में रावण जलाने की प्रोसेस चल रही थी। बहुत सारे लोग थे, हजारों में लोग थे और कुछ लोग पीछे सरकते गए क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो देयर वाज सम पीपल, नॉट सम एक्चुअली, मेनी पीपल वाज स्टैंडिंग ऑन द रेलवे ट्रैक और रेलवे ट्रैक पे खड़े थे और रावण दहन हुआ, पटाखे फूटने की आवाज़ आई, इतने जोर से पटाखे फूटने की आवाज़ आई कि सुनाई नहीं आ रहा था कुछ आसपास। और सेम टाइम पे किस्मत कितनी खराब, ट्रेन आई वहाँ से। अब ट्रेन हॉर्न तो देती है बट लोगों को हवा ही नहीं लग रही है, बिकॉज दे वर वेरी मच इंगेज इन लिसनिंग टू दैट व्हाट टू से क्रैकर्स, पटाखों की आवाज़, तालियां बजा रहे, वो बजा रहे। ट्रेन कब आई मालूम नहीं पड़ा और कई सारे लोग कट गए वहीं कहीं। लिटरल रियल न्यूज़ है ये, कई लोग कट गए। अब जब कटे तो पीपल वर आस्किंग अबाउट द कॉम्पनसेशन। गलती उन्हीं लोगों की थी, गलती वो ऑर्गेनाइजर्स की थी वहाँ पे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज की, जो भी कुछ बोलो, बट गवर्नमेंट को, एंड ऑफ द रेल डिपार्टमेंट को क्या देना पड़ा, कॉम्पनसेशन। अभी 2 एग्जाम्पल जो मैंने लिए, इसमें आपको सिर्फ ये समझाना मुझको, क्या समझाना मुझको, कि क्या ये वीसी स्टेडियम वाले लायबल थे? हाँ। क्या इनकी लायबिलिटी आएगी ट्रेन डिपार्टमेंट वालों की? यस। तीसरा एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ, क्लास का। अब आप में से कई लोग डरेंगे, बट क्लास में आप जिस क्लास में पढ़ने गए वो क्लास 4th फ्लोर पर है। ये भी एग्जाम्पल हुआ था सूरत का। यू हैव हर्ड अबाउट एग्जाम्पल ऑफ सूरत। सूरत में रियल केस है ये वाला, कि 4th फ्लोर पे क्लास चल रही थी और वहाँ पे आग लग गई और इतनी ज़्यादा आग लगी भयंकर कि पूरा धुआं उड़ने लग गया, एकदम सफोकेशन होने लग गया। कई सारे बच्चे वहाँ के गैलरीज के 4th फ्लोर से नीचे छलांग मारने लगे। कई सारे बच्चे बच गए, कई सारे बच्चे ऊपर से नीचे गिरे और मर गए। कई सारे बच्चे अंदर ही अंदर मर गए। अगर आई डोंट नो आपको देखने के लिए मिलेगा कि नहीं, मैं अगर
ट्राई करूँ दिखाने के लिए आपको। सूरत क्लास फायर, देखो मैंने डाला है, आपको मिल जाएगा, ये देखिएगा, ये रियल एग्जांपल है, सूरत क्लास फायर। आई होप यू कैन सी द फोटोज, ये रियल एग्जांपल है। ये बिल्डिंग, इसकी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे आग लगी हुई है, और इसकी वीडियो अगर आप देखेंगे तो बहुत बुरा लगेगा देखने में भी, बट येस देयर वर वीडियोज ऑल्सो विच वर लीक्ड। यहाँ पे आप वीडियो देखिएगा, आपको वीडियो भी देखने मिलेंगे। बच्चे लिटरली ऊपर से कूद रहे थे नीचे और कई लोग मरे। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, मैं आपको ये सब, आई डोंट वांट टू शो यू ऑल दिस थिंग, मुझे आपसे ये पूछना है, क्या वो कोचिंग क्लास वाला जिम्मेदार है? क्या वो कोचिंग क्लास वाला जिम्मेदार है? यस और नो? तीनों जिम्मेदार है। अब मेरा क्वेश्चन वापस से, क्या वीसी स्टेडियम वालों ने वो लोगों को मरने के लिए बोला क्या? क्या ट्रेन डिपार्टमेंट वालों ने लोगों को काटा क्या? क्या वो टीचर ने आग लगाई क्या? तीनों ने नहीं लगाई, तीनों में किसी ने कुछ नहीं किया, बट लॉ बोलता है सर ये कौन से कैटेगरी में आएगा? इट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी, और यू कैन से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। गलती इनकी नहीं है, फिर भी लायबिलिटी आएगी। गलती किसी की नहीं है एक्चुअली, ये तीनों एग्जाम्पल मैंने उस चीज़ दी है क्योंकि गलती किसी की नहीं है। हाँ, इसमें गलती है क्योंकि वो जो बोलते हैं ना लोग इरिटेटिंग टाइप के लोग थे उनकी थी, और यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, तो गलती किसी की भी नहीं है यहाँ पे। तो आप पता ही नहीं कर पा रहे हो कि तीनों में लायबल कौन है। वो आग किस लगी मालूम नहीं, बट लायबल हुआ ना वो टीचर, वो एकेडमी लायबल हुई, पेमेंट करना पड़ा उनको, कॉम्पनसेट करना पड़ा, जेल में जाना पड़ा। अब जेल वाला पॉइंट नहीं पढ़ा रहा मैं, क्योंकि मेरे को क्रिमिनल केस नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि क्या ये तीनों केस में लायबिलिटी आई। आंसर इज येस सर, इट्स एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। मतलब वापस से सुनिएगा, गलती आपकी है या नहीं डजंट मैटर, आपके लैंड पे, आपके जगह पे ये काम हुआ है, और अगर हुआ है तो लायबिलिटी किसकी बनती है? उनकी बनती है, इनकी। स्टेडियम के अंदर हुआ है, स्टेडियम के थोड़ा बाहर जाते, मेन गेट पार करते, और वहां पे अगर 2-4 लोग बाहर पीटी करते, क्या वो स्टेडियम वाले लायबल होते? नहीं। रेलवे ट्रैक पे नहीं होता, कहीं और कुछ होता, या फिर थोड़ा सा आगे रेलवे ट्रैक के अंदर में रावण दहन हो रहा है, रावण गिर गया, दहन होने के पहले गिर गया, और सारे लोग वहां पे तकलीफ पहुंची उनको, क्या रेलवे डिपार्टमेंट जिम्मेदार है? कहीं भी नहीं, कुछ और डिपार्टमेंट रहेगी, वो संस्था रहेगी, बट रेलवे डिपार्टमेंट नहीं रहेगा। बात समझ रही मेरी क्या बोलना चाहता हूँ? व्हाट आई एम ट्राइंग टू जस्ट से कि सर लायबिलिटी आप कौन किया ये गड़बड़, नो नॉट एन टॉपिक सिंपल सा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल विदाउट फॉल्ट, बस यही समझाना था मुझे तीनों एग्जाम्पल देखकर। इतने एग्जाम्पल देने का पर्पज एक ही था, सो दैट आप समझ जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। और तीनों बात में कॉमन बात क्या थी? आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि मेन कल्प्रिट कौन है। बोला सर मुझे कल्प्रिट ढूंढना ही नहीं है, बात चल रही लायबिलिटी की। कल्प्रिट कब ढूंढेंगे? जेल डालने के लिए, वो जेल डालने वाली बात बाद में देखेंगे। अभी मेरा मेन मोटो जेल वाला नहीं है, हम लोग क्रिमिनल लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सिविल रॉन्ग की, हम बात कर रहे हैं पेनल्टी की, कॉम्पनसेशन की। हमारे लिए वो मेन मोटो है, ठीक है ना? देखिए, अ मैन एक्ट एट हिज पेरिल एंड इज द इंश्योरर ऑफ द सेफ्टी ऑफ हिज नेबर अगेंस्ट एक्सीडेंटल हार्म। Such duty is absolute because it is independent of negligence on the part of defendant or his servant. तो ये जजमेंट किस लाइन में आया था? It was a case of Rayland, ये लिखा भी ऊपर मैंने, ये रहा, Rayland वर्सेस फ्लेचर। इस केस में जजमेंट हुआ था, और यही केस का इंडियन वर्जन हमारा केस है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा बताया गया है। उन्होंने ये बोला है, सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंडिया के केस में एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल ऑफ रेलान वर्सेस फ्लेचर इन द केस ऑफ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और उन्होंने बोला कि द प्रिंसिपल ऑन विच लायबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज इज इंगेज इन अ हजार्डस ऑन इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री इफ एन एक्सीडेंट ऑकर्ड इन सच इंडस्ट्री। अगर कुछ एक्सीडेंट होता है, जैसे कि पटाखे की फैक्ट्री है, अब यहाँ पे देखो ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, पटाखे की फैक्ट्री है, और पटाखे की फैक्ट्री में बारूद लग गई, बारूद से आग लग गई, पटाखे की फैक्ट्री में सब कुछ जल गया, लायबिलिटी किसकी आएगी? उस पटाखे फैक्ट्री के ओनर की। बात समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा क्रैकर फैक्ट्री वाला, यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा एस्बेस्टस फैक्ट्री, सिलिकॉन फैक्ट्री। वहां पे अगर किसी गैस का, आपको पता है वो भोपाल गैस कांड, कभी आप डालिए गूगल में, 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस कांड। भोपाल की एक गैस कंपनी में वहां पे गैस लीक हो गई थी, कई सारे लोग मारे गए थे, कई सारे लोग मारे गए थे। लायबल कौन इसके लिए? वो भोपाल गैस कंपनी के ओनर। लायबिलिटी आएगी क्योंकि आपके लैंड पे हुआ है, आपके लोकेशन पे हुआ है, आपको लायबिलिटी बनानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जगह पे कौन सा काम चल रहा है? डेंजरस इंडस्ट्री चल रही है। इसी जो मैंने एग्जांपल ये वाले दिए, ये वाले एग्जांपल डेंजरस वाले नहीं थे, ये एग्जांपल सिंपल वाले थे। अब क्रैकर का एग्जांपल कहाँ पे आएगा?
इसका एग्जाम्पल में आएगा। आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, किसी एम्प्लॉय का फैक्ट्री में हाथ कट गया, लायबल कौन है? फैक्ट्री ओनर। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी आती है वाइकेरियस। व्हाट इज वाइकेरियस? इसका एक गाना मैं आपको बताता हूँ, गाने से याद आएगा आपको। गाना ऐसा है कि तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मतलब तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। वैसे ही यहां पर भी है, तू मिस्टेक है किसी और की, तेरी लायबिलिटी भरता कोई और है। वाइकेरियस लायबिलिटी, गलती कोई और करता है, लायबिलिटी कोई और भरता है। वाइकेरियस पढ़िएगा। नॉर्मली द टॉर्ट फिशर इज लायबल फॉर हिज टॉर्ट, बट इन दिस एग्जाम्पल अ पर्सन में बी हेल्ड लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अनदर। अब आप सर ये तो पढ़ा आपने अब तक ऊपर में? नहीं, ऊपर में सारे एग्जाम्पलों में हु डिड द एक्ट ये पता लगाना मुश्किल था। यहां तो क्लियर दिखता है कि गलती किसी एक ने की है, लायबिलिटी किसी दूसरे पर आएगी। दो एग्जाम्पल दूंगा वाइकेरियस के, बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे आपको। वाइकेरियस दो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल कार वाला, दूसरा एग्जाम्पल फैक्ट्री वाला। मान लीजिए मैं एक कार, मेरी खुद की कार है, ठीक है, मान ले मैं बहुत रईस आदमी हूं, मान ले, ठीक है ना, मेरे पास BMW है। अब BMW मैं खुद चलाऊं अच्छा लगता नहीं है, तो मेरे लिए क्या रखा, ड्राइवर हायर किया। अपने पास ड्राइवर हायर किया है, वो ड्राइवर आता है बाकायदा, वाइट कपड़े पहन के, ऊपर में टोपी पे लगा के ड्राइवर आता है। फिर मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो वो आता है, दरवाज़ा खोलता है, तो सर आइए अंदर, मैं अंदर घुसता हूँ, फिर सलाम वालाम ठोकता है बढ़िया, और गाड़ी चलाता है, मुझे छोड़ के आता है, सब कुछ बढ़िया, सब बढ़िया, ऐशो आराम, रास्सी ठाटे मेरे, ठीक है ना। अब मैंने अपने ड्राइवर को बोला, भाई गाड़ी धीरे चलाना, गाड़ी धीरे चला, जल्दबाजी नहीं। मैंने बढ़िया अपना पेपर निकाला, पढ़ रहा हूँ, नॉवेल पढ़ रहा हूँ, आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, सब कुछ है, एंड आई सेड माई ड्राइवर ड्राइव स्लोली, 40 के ऊपर मस्त चलाना। ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी 80। अब ऑडी है, BMW टाइप की गाड़ी है ना, मर्सिडीज टाइप की गाड़ी है। अब ऑडी, BMW, मर्सिडीज अगर इस टाइप की गाड़ी हो और स्पीड कौन कितनी हो 40 तो लोग तो हंसेंगे ना। तो ही ड्रोव एट स्पीड ऑफ 100, 120, 150 सिटी में 150 किलोमीटर पर आवर। बाप रे, इतनी स्पीड पर चला रहा था। सामने में कोई आया, 2-3 लोग बेचारे चल रहे थे रास्ते पर, या रास्ते पे क्या चल रहे थे, 5 लोग सो रहे थे फुटपाथ पर। हम भी तो छोटे आदमी थोड़ी है भाई, हम भी, ठीक है ना। तो 5 आदमी सो रहे थे फुटपाथ पे, चढ़ा दी बंदे ने गाड़ी ऊपर। किस पर? उन 5 लोगों पर। 1-2 लोग बेचारे घायल हो गए, मारा कोई नहीं, अपन किसी को मारने वाला है नहीं, कोई मारा नहीं। 2-3 लोग 4 लोग घायल हो गए। अब तुरंत उतने देर में पुलिस वाले आ गए। क्वेश्चन इज, क्या केस बनेगा? आंसर इज 100% केस बनेगा। जेल कौन जाएगा? जेल जाएगा मेरा ड्राइवर, क्रिमिनल केस में। बट बेचारे जो लोगों के पैर टूटे, हाथ टूटे, इनकी लायबिलिटी किस पर आएगी? मुझ पर। बट सर आप तो कुछ भी नहीं किया, आप तो पीछे पे रहते। डजंट मैटर। वो ड्राइवर आपका एम्प्लॉय था, मतलब ड्राइवर जो कर रहा है किसके इशारे पे कर रहा हूंगा? मेरे। जबकि रियलिटी सबको मालूम है, आपको समझ में आ गई है, पर ये आपको मालूम है क्योंकि मैंने आपको बताई है। बट वहां पुलिस वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुषार पहाड़े ने इंस्ट्रक्शन दी होगी, क्योंकि नौकर तो हमेशा किसकी बात सुनता है? मालिक की। और मालिक ने क्या बोला? चला 150 में, तो चला दिया। ये बात कैसे प्रूव करोगे? और मान लो अगर कोर्ट में लॉयर, मेरे वो ड्राइवर ने बोल दिया, साहब जी ने बोला था स्पीड में चलाओ करके, अब क्या करोगे? तो वो तो जाएगा जेल भाई, जेल तो वो पक्का जाएगा, वो तो गया बर्बाद। बट सलाम तुमको भी ले डूबेंगे, मुझे भी लेके चला गया, मैं भी गया लायबल में। जेल भी जाऊंगा नहीं, मैं लायबल रहूंगा सबके लिए। टॉपिक का नाम है वाइकेरियस। गलती मेरे ड्राइवर की, लायबिलिटी मुझ पर। तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। गलती किसने करी? ड्राइवर ने। लायबिलिटी किस पर आई? मुझ पर आई। फैक्ट्री का एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल फैक्ट्री का। फैक्ट्री में 2 आदमी काम करते थे, ठीक है ना, 2 आदमी काम करते थे, रमेश, सुरेश। और फैक्ट्री में ये सब 2 आदमी, बच्चे काम तो बहुत लोग करते थे, 2 आदमी थे, 2 लेबर थे, रमेश और सुरेश। और फैक्ट्री में एक नई लड़की आई जॉब करने, बबीता, जॉब करने आई, ठीक है। एक थी गीता, एक थी बबीता। तो गीता का नाम लेता नहीं मैं, क्योंकि गीता तो पका था, गीता फोगाट जो थी वो तो बढ़िया क्या बन गई, अच्छी ये बन गई, रेस्लर बन गई। तो बबीता का नाम लेते हैं, ठीक है ना। वो क्या बन गई, वो जॉब करती थी। अब ये रमेश भी क्या करता है, इसको पसंद करता है, ये भी इसको पसंद करता है, दोनों पसंद करते हैं किसको? इसी
लड़की को, और लड़की ने क्या किया, सुरेश को हाँ बोल दिया। लड़की ने, दोनों ने प्रपोज किया, बट लड़की बोलती कि नहीं मुझे सुरेश ज़्यादा पसंद है, तो सुरेश को हाँ बोल दिया। किसने? लड़की ने। अब ये दिमाग खराब किसका हो गया? रमेश का। एक तो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड, उसने क्या कर दिया, फैक्ट्री के प्रेमाइस के अंदर सुरेश को चाकू घोंप दिया। सुरेश वहीं ढेर। क्यों? क्योंकि बबीता किसकी हो गई? सुरेश की। और वो वैसी टाइप की कैटेगरी में था कि अंजलि वाला डायलॉग, ठीक है, अरे अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाइए मैं होने नहीं दूंगा, और अगर अंजलि मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। उस टाइप का उसने क्या कर दिया अगर अंजलि इसकी नहीं, किसकी? रमेश की नहीं, तो सुरेश की भी नहीं। सुरेश खत्म बात, मैटर खत्म। अब आप सर बहुत मज़ा आया सुन के, मगर ठीक है कहानी बताओ। कहानी सिंपल सी है, रमेश की फैक्ट्री में, या सॉरी फैक्ट्री किसकी है? तुषार पहाड़े की। मेरे फैक्ट्री में ये दोनों एम्प्लॉय जिसको मार काट रहा है, मर गया एक आदमी, जो भी कुछ हुआ, इस सब के लिए रमेश जेल जाएगा? हाँ सर, बट तुषार पहाड़े तो लायबल हो गया भाई। ये सुरेश को कॉम्पनसेट कौन करेगा? मैं करूंगा। मेरे फैक्ट्री के प्रेमाइस के अंदर हुआ है, मेरी लाइबिलिटी आ गई। मतलब लफड़े ये करे, प्यार मोहब्बत ये करे, पैसे मैं भरता रहूं, क्या दिन आ गए? मतलब ये टॉपिक का नाम है वाइकेरियस लाइबिलिटी। गलती किसी एक की है, मेरे पे लाइबिलिटी आ रही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पूरे चैप्टर में पिछला भी वीडियो पढ़ लीजिए, ये भी वीडियो पढ़ लीजिए। दोनों केस में इस चैप्टर में मैं जेल नहीं जा रहा हूं। हम सिर्फ यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं? टॉर्टस लाइबिलिटी। हेडिंग का नाम क्या था? टॉर्टस लाइबिलिटी। तो दो केसेस बताए मैंने आपको, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट। यहां पर सर गलती किसी की हो या नहीं डजंट मैटर, लाइबिलिटी आपकी रहेगी। और वैकेरियस में तो पता है गलती किसकी है, बट वो लायबल नहीं है, गलती उसकी है, लाइबिलिटी आपकी है। गलती उसकी है, लाइबिलिटी आपकी। क्लियर? इट इज कॉल्ड एज वाइकेरियस। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, मास्टर सर्वेंट वाला एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। कौन सा वाला? फैक्ट्री वाला, ड्राइवर वाला। प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट जो भी करेगा लाइबिलिटी किस पर आएगी? प्रिंसिपल पे। सुनाइए आपने ये वाला पढ़ाई होगा, एजेंसी लॉ। पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स है, एक पार्टनर कुछ भी करे, लाइन पड़ी होगी अपने पार्टनरशिप में। एक्ट इज डन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यू हैव हर्ड अबाउट दिस लाइन, पार्टनरशिप में बहुत बार सुना आपने लाइन, तो वो लाइबिलिटी उस पर आ जाएगी, ठीक है ना। और एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। रेडी के समझ में आ गया अच्छे से आपको? तो ये ऑलमोस्ट मैंने आपको 20 मिनट पढ़ाया, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट आई हैव टॉट यू इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ टॉर्टस लाइबिलिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट में, टाइप्स ऑफ टॉर्ट। कितने प्रकार के टॉर्ट होते हैं, टॉर्ट किस किस को मानते हैं, ठीक है। तो 2-4 एग्जांपल्स है, बैटरी है, असॉल्ट है, ठीक है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, नर्वस शॉक है, और आखिरी में डिफेमेशन है। ये 6 एग्जांपल्स है, पर हम लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं मेन, ठीक है ना। फटाफट पढ़ते हैं। सबसे पहले ये साथ में पढ़ेंगे, बैटरी एंड असॉल्ट। बैटरी इज नथिंग बट अ फिजिकल यूज ऑफ पावर, और असॉल्ट का मतलब सुने होगा आपने, कई बार आपने सुना है ना वर्ड, मेंटल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है शोषण, एक्सप्लॉइट करना बिना टच किए। टच किया तो बैटरी, समझ लेना अच्छे से, यहां पर आपने फिजिकली इन्वॉल्वमेंट हुआ है। मतलब किसी बच्चे को मैंने अगर हाथ भी लगा दिया मारने के इंटेंशन से, किसी लड़के से मेरा झगड़ा हो गया, तो वो बंदा क्लास में मेरी बात नहीं मानता, वो मेरे से झगड़ा कर रहा था, बहस कर रहा था, उसको मैंने हाथ पकड़ लिया जोर से। द मोमेंट मैंने उसका हाथ पकड़ लिया जोर से या धीरे धीरे पकड़ा, मैंने क्या किया, उसके ऊपर में एक टॉर्ट किया है। कौन सा वाला टॉर्ट किया है? बैटरी। बैटरी मतलब उस पर मैंने फिजिकल फोर्स किया है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पर्सन ऑफ अनदर इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसेंट, ऑब्वियसली उससे पूछे बिना, और लॉफुल जस्टिफिकेशन, और मेरे पास लॉफुल जस्टिफिकेशन भी नहीं है। इट इज कॉल्ड एज बैटरी। सो टू कंस्टिट्यूट अ टॉर्ट ऑफ बैटरी देयर आर 2 थिंग्स नेसेसरी। पहली चीज, देयर शुड बी अ यूज ऑफ फोर्स, हाउएवर ट्रिवियल। व्हाट इज ट्रिवियल? कितना भी हल्का क्यों ना हो, फोर्स आपने किया है सर, बस, और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। आपके पास उसके पीछे क्या नहीं है? जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने उसको हाथ क्यों लगाया। तो बात समझ लेना, फिजिकल हुए, टच भी किया किसी को, इज एग्जांपल ऑफ बैटरी। और आपने किसी बंदे को असॉल्ट किया, मतलब क्या किया सर? आपने अप्रीहेंड किया, मतलब आपने किसी के माइंड में, यहाँ पे माइंड वर्ड लिखा होगा देखिएगा, डिफरेंट क्रिएट्स एन अप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द प्लेंटिव दैट ही इज गोइंग टू कमिट बैटरी। बैटरी कर सकता है। जैसे एग्जांपल समझो ना आप, वो मैं अगर आपको बात करूं एग्जांपल की, एक लड़की है बस स्टॉप पे खड़ी है, एक लड़की बस स्टॉप पे खड़ी है, और 2 लड़के आए, और वो सिर्फ लड़की को घूर रहे, रात की 12 बजे की बात है, पूरा सुनसान है, लड़की खड़ी है, दूर से लड़के खड़े होकर उसको घूर रहे हैं। वॉट एप्रीहेंशन शी हैज इन हर माइंड कि ये मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। किया, हाथ लगाया, नहीं ना, दूर खड़े, बट सर समय देखो, हरकत देखो,
अगर आप किसी को घूर रहे हो तो एक इंप्रेशन आता है कि एनीथिंग बैड कैन हैपन. सो राइट नाउ शी इज गोइंग थ्रू अ सेक्सुअल असॉल्ट या मेंटल फिजिकल मेंटल हरासमेंट हो रहा है उसके सामने. उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, परेशान है बेचारी, तकलीफ में है बेचारी. असॉल्ट कैन बी फिजिकल, असॉल्ट कैन बी मेंटल, बट नॉर्मली अगर फिजिकल है तो वो कहाँ चले जाएगा, बैटरी वर्ड में. यहाँ पर मेन मोटो क्या है, असॉल्ट. और असॉल्ट में आप ये हिंट दे रहे हो दैट ही गोइंग टू कमिट अ बैटरी, मतलब अब आप टच कर सकते हो, टच किए नहीं हो. टच किए हो करोगे सर तो फिर तो वो बैटरी असॉल्ट के साथ साथ क्रिमिनल भी चल जाएगा. वो लड़की के एग्जाम्पल में, बाकी हर जगह नहीं. अगर मान लो मेरे एक बाला ना, मेरे स्टूडेंट है राम नाम मेरा स्टूडेंट है, उसको मैंने टच किया तो क्या सर ये सेक्सुअल असॉल्ट हो गया क्या? नहीं. मैं सीधा साधा आदमी हूँ भैया, गलत मत समझना. तो सेक्सुअल असॉल्ट तो हुआ नहीं है. मैंने उसके साथ मारने के लिए उसको किया. तो पागल है क्या? चल ऐसे किया मैंने उसको, तो ऐसे किया मैंने उसको, तो उसको लगा असॉल्ट है क्योंकि मैंने दूर से ऐसे किया. आई वांट टू ट्राई टू हिट हिम, ऐसे करके एक उल्टा मारूंगा करके. तो आई एम ट्राइंग टू शो हिम दैट मैं तेरे को मार दूंगा, इज अ असॉल्ट. और मैंने हाथ भी पकड़ लिया उसका खींच के बैटरी. तो यहाँ पे तो लड़का इन्वॉल्व है, तो सेक्सुअल तो बात ही नहीं आ रही है, यहाँ तो क्रिमिनल केस भी नहीं हो रहा है. बट सर आप टॉट कर रहे हो, किसी के माइंड में ये क्रिएट हो रहा है कि आप गलत काम कर सकते हो. फिर ये भी आसान है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट. व्हाट इज फॉल्स इंप्रिजनमेंट? किसी बंदे को अनऑथराइज तरीके से क्या करना, डिटेन करके रखना. इट्स फॉल्स इंप्रिजनमेंट. मैं यहाँ पे जितनी भी लड़कियां मेरा वीडियो देख रही है उनके लिए एक हिदायत देता हूं मैं, ठीक है ना, ऐसा करना मत, मैं बता रहा हूं. तो मान लो अगर आप किसी लड़के से प्यार करते हो, है ना, और अगर आपको उस लड़के से प्यार करते हो, पसंद है, आपको शादी करनी है, पर आपके पापा ने आपको मना कर दिया, बोले कि नहीं तू शादी उससे नहीं करेगी, शादी उसी से करेगी जिससे मैं तेरी कराऊंगा. आप लोगों ने नहीं, मुझे तो पापा उससे करनी है, बट पापा मान ही नहीं रहे. और उन्होंने आपको क्या कर दिया, बंद कमरे में बंद कर दिया, क्वारंटीन में चले गए आप बंद कर दिया, बाहर नहीं जा सकते, मोबाइल छीन लिया, ये सब छीन लिया. क्या आप अपने पापा के खिलाफ, जो कि आप कभी करेंगे नहीं, बट क्या आप उसके पापा के खिलाफ केस कर सकते हो फॉल्स इंप्रिजनमेंट का? आंसर इज यस. ये टॉर्ट है, ये टॉर्ट है. ये कोई क्रिमिनल केस तो नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने आपको किडनैप नहीं किया, अरे आपके पापा है वो, बट टॉर्ट तो है, आपको तकलीफ तो दे रहे वो. टॉर्ट का मतलब रॉन्ग, गलत तो किया है. आप मेजर हो ना, 18+, तो आपका हक है किसी शादी करने का. इफ यू आर डूइंग दिस बट आपको अलाउ नहीं कर आपके पेरेंट्स, तो वो एक तरह से टॉर्ट है. आई एम वेरी मच श्योर 99.99% लड़कियां ये एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए समझेंगी, कोई करना मत इसको. और मैं जानता हूं कि अगर ऐसा होगा भी तो भी आप अपने पापा के खिलाफ कभी केस नहीं करेंगे. आई एम टॉकिंग समथिंग एल्स. क्या आप केस कर सकते हो? येस. इट इज कॉल्ड एज फॉल्स इंप्रिजनमेंट, क्योंकि वो आपको क्या कर रहे हैं, पढ़िए अच्छे से. What happens in the false imprisonment is that a person is confined within certain limits so that he cannot move about and his personal liberty is infringed. And whenever the word is imprisonment, मतलब जेल नहीं होती बच्चे, जेल नहीं होती. एक बंद कमरे में बंद करना भी क्या होता है, imprisonment हो सकती है. Do not take in a legal word imprisonment मतलब से तो जेल में डाला हुआ है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है. देखो ये देखो समझाया मैंने आपको. If a man is restrained by a threat of force from leaving his own house, लड़के का एग्जाम्पल दिया, या एक ओपन फील्ड, इट इज एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स इंप्रिजनमेंट. अगर किसी बंदे को जबरदस्ती घर पर रखाने के बोला है विदाउट जस्टिफिकेशन, विदाउट अनऑथराइज पे ध्यान देंगे. फिर आप बोले सर हमको तो मोदी जी ने बोला हुआ है कोरोना में घर पे रहो करके. सर वो अनऑथराइज है ही नहीं ना, वो तो गवर्नमेंट ऑर्डर है, तो वो अलग बात है, वो अलग बात. इसलिए बोला ना मैंने, क्वारंटीन का वर्ड यूज किया. आपके पापा क्वारंटीन जबरदस्ती करवाएंगे, गलत. गवर्नमेंट करवा रही है सर, वो तो रीजन है ना, जस्टिफाइबल है, कोई गलत बात नहीं है. बस. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, व्हाट इज मैलिशियस? मैलाफाइड, रॉन्ग फेथ में किसी को क्या किया आपने, प्रोसिक्यूट किया है, प्रोसिक्यूट किया है. व्हाट इज दिस एग्जाम्पल? लेट्स सी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, एक बार वो दिखता है क्या, मैं देखता हूं, ठीक है ना, फिर अपन बात करेंगे. 2 मिनट दीजिए मुझे. नहीं यहाँ पे आ नहीं रहा फिलहाल. तो एक मूवी थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता. ये देखिए, आई होप आप देख पाएंगे अच्छे से. ये देखिए अच्छे से, ठीक है. मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ. हाँ तो मिस्टर पांडे, सर आप टाइम पास कर रहे हो, लेकिन टाइम पास नहीं है, ये मूवी का सीन बहुत अच्छा है. त्रिलोकनाथ ज्वेलर्स को जिंदा जलाते हुए देखा? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है. जब ये हादसा हुआ वहां पर काफी लोग होंगे? बहुत सारे लोग थे साहब, काफी लोग थे. तो उनमें से कोई गवाही देने के लिए क्यों नहीं आया?
क्या बताऊं साहब, सब डरते हैं इनसे, डरते हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? नहीं साहब, मैं नहीं डरता। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप निर्भय और निडर आदमी हैं, ऐसे आदमी के सामने किसी को जिंदा जला दिया गया, आपने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी वकील साहब, लेकिन जहां मैं खड़ा था वहां से पार्क का गेट कुछ फासले पे था। पहुंचते पहुंचते वक्त लग गया, तब तक वो जल चुका था। तो आपको गेट तक जाने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? आप दीवार फांद कर जा सकते थे और उसको बचा सकते थे। वकील साहब, शायद आपको ये नहीं मालूम कि पार्क की दीवार 3-4 फुट ऊंची है। मेरी उम्र का तकाजा है और कुछ अरसे से मेरे पांव में तकलीफ भी है। मैं वो दीवार... झूठ बोलते हैं आप। आपकी नीयत मिली था उनकी जान बचाना, वरना 3-4 फीट की दीवार कूदना कौन सी बड़ी बात है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं वकील साहब, मैं दीवार कूद ही नहीं सकता। आप दीवार कूद नहीं सके मिस्टर पांगे, या आपने एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की है? काला के कंधों के ऊपर पैर रखकर आपने अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने की कोशिश की है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। लेट मी कंप्लीट सर। इसलिए आपने इस केस के थ्रू मैक्सिमम माइलेज हासिल करने की कोशिश की? ये क्या अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पर आपके इंटरव्यूज आते हैं? क्या आप मिस्टर काला को खत्म कर देंगे? प्रेस और मीडिया में चिक चिक कर आपने इनके खिलाफ एक अजीब सा माहौल रचा दिया है। अदालत के फैसले से पहले आपने इस आदमी को जनता की नजरों में मुजरिम करार कर दिया और खुद गवाह होने के बावजूद जज बनकर इनके खिलाफ फैसला सुना दिया। और अदालत को इस तरह से मिसगाइड करने से पहले आपने सोचा कैसे नहीं कि आपका एक मामूली सा झूठ एक जवान आदमी की जान ले सकता है? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि एक आदमी को दिन दहाड़े बीच सड़क पर जिंदा जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गुंडों के सामने झुकने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, अपने खून पसीने की कमाई से हिस्सा देने के लिए मना कर दिया। और इतना सीरियस क्राइम करने के बाद भी यह आदमी, यह शख्स कानून से रहम की भीख मांगता है। नो योर ऑनर, ऐसे आदमी पर रहम करने का मतलब है फिर किसी मासूम की जिंदगी को खतरे में डालना। आई थिंक ऐसे क्रिमिनल्स के लिए कानून में सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। मिस्टर मल्होत्रा, अब भी आपको कुछ कहना है? नो योर लॉर्डशिप, आई थिंक मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए सर, प्लीज। किस अनाड़ी को केस सौंप दिया खुराना। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना, तो तुझे और तेरे इस वकील को दोनों को गोली मार दूंगा। अरे कुछ नहीं होगा आपके भाई को, अभी केस का फैसला हुआ नहीं है। लड़का इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं है। दिस इज द मेन सीन। अब ये देखिएगा, मेन सीन यहां से शुरू होता है। योर ऑनर, मैं ये केस हार गया। इनके झूठ के सामने मेरा सच हार गया। मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब इस बेचारे को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। और अगर इसको फांसी हो गई तो इसका भाई पागल हो जाएगा। ये पागल हो गया तो ये मुझे गोली मार देगा और मैं अकेले नहीं मरूंगा योर ऑनर। मैं अकेला नहीं मरूंगा सर। मैं अपने साथ इस बुढ़े को भी ले जाऊंगा। मार डालूंगा मैं इसको, जान से मार डालूंगा। मैं इसको जान से, क्या हो रहा है? मैं जान से मार डालूंगा सर। रोकिए इसे। भागता है। बताइए मुझे, ये मुझे माफ करेगा। ये क्या होगा? मैं जान से मार डालूंगा। क्या? बताइए मुझे, स्टॉप इट। मैं इसको जान से मार डालूंगा सर। तुम्हें पकड़े गई के? मिस्टर राज मल्होत्रा, ये क्या तमाशा है? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी योर ऑनर, मगर मिस्टर पांगे के झूठ को साबित करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कलयुग हो या सतयुग, सच्चाई को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जो आदमी दूसरे की जान बचाने के लिए 3 फीट की दीवार कूद करने गया, वो अपनी जान बचाने के लिए 6 फीट का कटघरा और 8 फीट की दीवार कूद कर उस पर चला गया। इससे साबित होता है योर ऑनर कि मिस्टर पांगे कितने बड़े झूठ हैं। इन्होंने 2 झूठ और कहे इस अदालत के अंदर। पहला झूठ कि वहां पर बहुत सारे गवाह मौजूद थे। अगर वो थे तो वो कहां है? गलत। वहां पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, मिस्टर पांगे, जलने वाले मिस्टर त्रिलोकनाथ जी और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद। और दूसरा झूठ इन्होंने ये कहा कि ये आग बुझाने के लिए गए थे और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद इन्होंने आग लगाई, जबकि हकीकत यह है कि आग इन्होंने लगाई और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसका सबूत है मेरे दोस्त मोहन प्यारे, जिनके हाथ जल गए मेरे हाथ की आग बुझाते बुझाते। योर ऑनर,
ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर विनोद के हाथ जल गया त्रिलोकनाथ जी की आग बुझाते बुझाते। हाँ, क्योंकि हाथ उन्हीं के जलते हैं जो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। आग जलाने वालों के हाथ कभी नहीं जलते सर। और वहां पर तीनों में से सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं जला, एंड दैट इज ओनली मिस्टर पांगे, एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। चलिए भाई, समझ में आ गया। आई होप नो नीड टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक ऑफ दिस टॉपिक, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ये मूवी का जो सीन दिखाया मैंने आपको 5 मिनट्स का, बस ये बताने के लिए था कि कैसे आप किसी पर झूठा इल्जाम लगा सकते हो, दैट्स इट। कैसे उस बंदे ने पूरा जो विलन था, एक्चुअल विलन, उसको बचा करके सारा किस में पलटा दिया, उस बूढ़े आदमी पर। इट्स बेस्ट एग्जाम्पल टू प्रूव द कंसेप्ट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। किसी बंदे पर आपने झूठा आरोप लगाया है। आई गेस दैट एग्जाम्पल ऑफ 5 मिनट्स प्रूव्स एवरीथिंग। बाकी रियल में भी बहुत कुछ होता है। आपको पता होगा कि आजकल तो बहुत सारी चीज़ चलती है कि कोई लड़की बेवजह किसी लड़के को अगर फंसाना है, शी हैज़ अ गुड वेपन टू जस्ट यूज कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया इस लड़के ने, और उस लड़के का लाइफ पूरा बर्बाद। कितने ऐसे केसेस होते हैं आजकल जब लड़की को सिर्फ इतना बोलना है कोर्ट में जाके या पुलिस वालों के पास, सर ही हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लॉइट मी, बेचारा लड़का बर्बाद हो जाता है। और कई बार ये सामने हुआ है, फिर जब होता है इन्वेस्टिगेशन तब सामने मालूम पड़ता है कि बेचारा लड़का इनोसेंट था, लड़की ने फंसा दिया। दिस इज कॉल्ड अ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ऐसा होता है, इट इज़ अ फैक्ट। और बहुत एग्जाम्पल, और ये टॉर्ट है, ये टॉर्ट है, ठीक है ना। बस बाकी उसमें और क्या बताऊं, मैं इतना अच्छा एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, ठीक है ना। और आखिर में डिफेमेशन, आई गिव द एग्जांपल आल्सो इन द फर्स्ट वीडियो। डिफेमेशन, नाम की बुराई करना। डिफेम, फेम मतलब नाम होना, डिफेम मतलब नाम बदनाम करना। अब 2 टाइप के डिफेमेशन होता है, एक होता है लाइबल, एक होता है स्लैंडर। ओरल होगा तो वो स्लैंडर कहलाएगा, रिटर्न में होगा, रिटर्न से बेटर वर्ड है, परमानेंट फॉर्म पे होगा तो क्या बन जाएगा, लाइबल। जैसे मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती है वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, लाइबल में। क्यों? क्योंकि सर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम परमानेंट फॉर्म, वीडियोस है, इसको आप कैप्चर करके रख लो, ये बन जाएगा एविडेंस, एंड यू कैन प्रूव इन द कोर्ट, तुषार सर ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, कुछ भी एविडेंस बन जाएगा, सबूत है ना सर। क्योंकि जबकि स्लैंडर इज समथिंग जब 2-4 लड़के लोग बात करते हैं तो बोल दिया कुछ किसी के बारे में, बट प्रूव नहीं कर सकते आप कि वो सच में है कि नहीं है। तो वो ओरल होता है नॉर्मली, जेस्चर से, स्पोकन वर्ड से, जो कि ट्रांजिट फॉर्म में होता है, मतलब पास ऑन फॉर्म में चला जाता है, वो टिकता नहीं है, ट्रांजिट फॉर्म, ठीक है ना। टेम्पररी नेचर, जैसे स्पोकन वर्ड, जेस्चर। जबकि ये कौन सा हो गया, रिटर्न वर्ड्स, पिक्चर्स, कैरिकेचर, सिनेमा की में, फिल्म में जो शूट के दिखाते हैं, जो इमेज बताते हैं, एफिजीज, कैरिकेचर्स, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम्पल विल कम अंडर डिफेमेशन। और डिफेमेशन साथ साथ में क्राइम भी है, इट इज ऑल्सो अ क्राइम। नाम बदनाम करना, बेचारे को कितना बुरा लगता है उसका नाम अगर बदनाम हो गया तो, टॉर्ट है, ठीक है। बस इतना सा चैप्टर, तो ये वाला काफ़ी अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। जिस लेवल पे मैंने आपको पढ़ाया है, जिस लेवल पे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए है, मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है। आपको बहुत मज़ा आया होगा कि सर आपने जो लेवल पे घुसे हो, कोई बात ही नहीं, उसकी मतलब टेंशन ही नहीं है। बट देन येस, आप पढ़े अच्छे से इसके बारे में और अच्छे से। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, और भी आपको चाहिए तो कॉन्टेंट आप पढ़ सकते हो आपके मॉड्यूल से, आपके रेगुलर नोट से, और साथ में आपके जो पेपर हो चुके हैं उसको पढ़िए, ठीक है। उसमें केस सॉल्व वगैरह भी एग्जाम में आते हैं, उसको भी जरूर से देखिएगा, ठीक है ना। तो विल स्टॉप हियर इन दिस वीडियो। वापस मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद का जो चैप्टर रहेगा वो आई गेस क्रिमिनल लॉ रहेगा, तो वो आप देखेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। बट इसके पहले रिवीजन कर ले अच्छे से और उसकी पढ़ाई बराबर करें। बाय बाय।